वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे द हिंदू के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल की बात करेंगे। आर्टिकल का नाम है फिक्सिंग इंडियाज मैलन्यूट्रिशंस प्रॉब्लम। आप सबको तो पता होगा कुछ दिन पहले तक में कि भारत के अंदर में वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट जारी किया गया था। तो वर्ल्ड ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जारी किया था, है ना, 2022 के में। उसमें भारत का रैंक 107 रहा। विश्व के अंदर में 121 देश को उसमें संरक्षण में आप कह सकते हैं कि वेल्थ हंगर नामक जो संस्था होती है उस संस्था के द्वारा उसको जारी किया गया और विश्व के अंदर में 121 देश का मेजरमेंट हुआ। उस 121 देश के मेजरमेंट में भारत की जो रैंक रही वो 107 रही। बड़ा दुखद बात इस बात से कहा जाता है कि हमारा जो रैंक पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन सभी देशों से नीचे रहा है। खास करके अगर एशिया की बात करें, खास करके साउथ एशिया में, तो हमसे जो है अफगानिस्तान सबसे पीछे है। अफगानिस्तान के छोड़कर बाकी सभी देश जो हैं ग्लोबल हंगर में आगे है। तो इस पर यह चर्चा उन्होंने कहा कि भाई भारत के कुछ जो राजनीतिक दल थे, खास करके जो सत्ताधारी जो थे, उन्होंने कहा कि भारत के अंदर में जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जारी किए गए हैं एक तरीके से विश्व के अंदर में इंटरनेशनल कंस्पायरेसी है, एक षड्यंत्र है ये भारत के खिलाफ, भारत को डिफेम करने के लिए, बदनाम करने के लिए, उसकी छवि को धूमिल करने के लिए। लेकिन इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल्स में संपादक महोदय इस बात से कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। मैं इसका मैं पूरी साक्ष्य के साथ मैं बता रहा हूं कि भारत में ये स्थिति है, मैलन्यूट्रिशन की स्थिति है। राइटर है सुअजित चट्टोपाध्याय, राइटर है ये एक्चुअली पब्लिक सेक्टर आपका सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया में प्रोजेक्ट कर चुके हैं। एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि राइटर हैं, इन्होंने प्रैक्टिकली इन सभी को चीजों को देखा है। उन्होंने कहा है कि इंडिया की जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 2019-20 में रिपोर्ट जारी की थी और उस रिपोर्ट में देखा गया कि जो भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है इसकी चर्चा हम यहाँ पर आपको एक एक करके हम करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स से शुरुआत कही है। उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कही तो फिक्सिंग इंडियाज मैलन्यूट्रिशन प्रॉब्लम में, तो उन्होंने कहा कि जो भारत का रिपोर्ट है, न्यूज में जो भारत का आया ग्लोबल रैंकिंग, वो 121 देशों में 107 रैंकिंग आया। और इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका अटेम्प्टेड टू डिस्क्रेडिट द इंडेक्स इमीडिएटली, कोशिश कर रही है, बहुत सारी रिपोर्ट भी जारी किया और कहा कि भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। तो इस चीजों से बात की। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या, जो कि आर्टिकल में भी मेंशन किया गया, एडिटोरियल्स में भी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर में मुख्य रूप से ये 4 चीजों की बात करती है। अंडर नर्सिमेंट की बात करती है। इसके अंदर में क्या होता है कि भाई जो बच्चे हैं देश के अंदर में, बच्चे की बात नहीं की है, जनसंख्या की भी बात किया, क्या उनको इनसफिशियंट तौर पर कह सकते हैं या सफिशियंट रूप से क्या उनको भोजन मिल रहा है, एक जो कैलोरीफिक वैल्यू जो है उनको मिल रहा है, क्या हम उतनी कैलोरी के भोजन कर पाते हैं। तो अंडर नर्सिमेंट का मतलब यहां पर सिंपल सी ये कह सकते हैं कि एक तरीके से आपको जनसंख्या का ज्यादातर लोग जो है एक उनको सही प्रकार से कैलोरीफिक वैल्यू जो है, जिसको आप कैलोरी कहते हैं, सही कैलोरी में उनको भोजन न मिलने के कारण कुपोषण का शिकार होना और तरह तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी चाइल्ड स्टनिंग की बात करता है। चाइल्ड स्टनिंग का मतलब यहां पर होता है कि 5 साल से कम के एज के बच्चे को लो हाइट फॉर दियर एज, जितना एज है उनकी हाइट उतनी वृद्धि नहीं हो पाती है ना। तो लो स्टनिंग कहा जाता है उसको कि भाई हाइट तो है परंतु उनकी हाइट में वृद्धि नहीं हो रही, लो हाइट फॉर द एज। दूसरी चाइल्ड वेस्टिंग हुआ आपका। चाइल्ड वेस्टिंग में शेयर ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ द 5, है ना, हु हैज ए लो वेट दियर ए हाइट। हाइट तो अच्छा पर उनका वेट नहीं है प्रॉपर, तो हाइट के अकॉर्डिंग जो है वेट का कम होना लो वेस्टिंग कहते हैं। हाइट के अकॉर्डिंग एज के अकॉर्डिंग हाइट का कम होना चाइल्ड स्टनिंग कहते हैं। हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट कम होना चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं। और चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट की बात की जाती है, मतलब कि 5 साल से कम तक के बच्चे की जो मॉर्टेलिटी, जो फैटल है आपके बहुत सारी न्यूट्रिशन की कमी के कारण, अनहेल्दी इन्वायरमेंट के कारण जो उनकी मृत्यु दर, इन सभी चीजों पर बात करती है इस पर। उसके आधार पर ये ग्लोबल हंगर रिपोर्ट निकाले जाते हैं, इंडेक्स निकाले जाते हैं। अब भारत का परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस आप देख लीजिए इसमें, तो भारत का जो परफॉर्मेंस रहा, जैसा कि हमने कहा कि GHI 2022 के अंदर में 121 देश में से भारत का रैंक 107 रहा, और उसमें भी आपकी स्कोर की बात करें तो भारत का जो स्कोर 100 में से मात्र 29.1 मिला है भारत का स्कोर, है ना। इंडिया जो है पिछले 2021 में आप देखेंगे, 2021 की जब रिपोर्ट आई थी, उस 2021 में भारत का जो रैंक था 101 था, और 101 के साथ इस साल 6 पोजीशन और भारत स्लिप कर गया, नीचे गिर गया। मतलब अब भारत का रैंक कितना हो गया, 107 हो गया। पिछले साल आपका 101 रैंक हुआ करता था। तो उसके अनुसार से इसके अंदर में देख सकते हैं जो चीजें हमने इसमें बात की। हमारे नेबर कंट्री की बात करें, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें, वहां उनका रैंक 99 है। श्रीलंका की बात करें 64 रैंक है। नेपाल की बात करें 81 है। बांग्लादेश की बात करें 84 है। साउथ एशिया में सिर्फ अफगानिस्तान जो है उसकी कंडीशन दयनीय है। अफगानिस्तान का जो रैंक है 109 है, 109 रैंक है अफगानिस्तान की, उसकी कंडीशन मात्र ये हमसे थोड़ा बुरा है। बाकी सारे देश है उनका स्थिति हमसे अच्छा है। इन चीजों पर चर्चा की गई थी, है ना। अब हमारे जो संपादक महोदय कहते हैं कि मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं कि जो गवर्नमेंट स्कीम है ना, भारत के अंदर में वो पूरी तरीके से डेलिवरेटिंग नहीं है आपका। अब भारत के अंदर में कहा कि भाई आपने इन सभी चीजों को, ग्लोबल हंगर को बेहतर करने के लिए, देश में आप कह सकते हैं मैल न्यूट्रिशन की समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे आपने प्रोग्राम चलाए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम ऑलरेडी भी इंप्लीमेंट किए, जैसे आपका सक्षम आंगनबाड़ी। अब सक्षम आंगनबाड़ी और प्राइम मिनिस्टर ओवररीचिंग स्कीम्स ऑफ होलिस्टिक न्यूट्रिशन के लिए, जिसका पोषण कहते हैं। अब पोषण 2 स्कीम्स भी आया गया, है ना। और उसी सब स्कीम को इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम के साथ जोड़ दिया, ताकि इसमें जो है आपकी माताएं हुए, बच्चे हुए, महिलाएं हुए, उन सभी को, प्रेग्नेंट महिलाएं, उन सभी को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिले। लेकिन ये सक्सेसफुल आज भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाई फाइनेंशियल जो ईयर 2022-23 था उसके लिए आप लोगों ने बजट जारी किया था, और वो बजट कितना था इन सभी के लिए? ये बजट था 20,263 करोड़ रुपया, जो कि पिछले साल 2021 और 20 से 1% से अधिक कम ही था वो बजट में। तो आप कह रहे हैं कि भाई विश्व जो है, आपकी जो अंतरराष्ट्रीय वाले लोग हमारी छवि को धूमिल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये मैं नहीं, संपादक महोदय कहते हैं, जो एडिटोरियल जो राइटर हैं वो इस बात पर कहते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम भारत के अंदर में आए हैं, जैसे कि PM पोषण हुआ, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, जिसे आप पहले मिड डे मील्स स्कीम कहते, पहले नाम था मिड डे मील स्कीम, मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील हुआ करता था, उसका नाम क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण आपका कर दिया गया है ना। तो उसमें उस वक्त 2023 के लिए 10,233.75 करोड़ आपने बजट लाया था, है ना, जो कि 21% लोअर था 2020-21 के। 2020-21 की जो बजट है उससे इट वाज 21% लोअर देन एक्सपेंडिचर ऑफ, इसके आधार पर। इवन यहां तक कि उन्होंने कहा कि 2020-21 में जो एक्सेप्शनल जो ईयर है कोविड-19 के कारण, इसके कारण से बहुत सारी और भी चीजें कह सकते हैं कि इसके कारण से स्थिति दयनीय हुई है, पर इतना रैंक नीचे जाएगा इस बात का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि और भी इसके कारण है। आप कह रहे हैं कि भाई इतना ही नहीं है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि बजट की रिपोर्ट के बारे में और भी चीजें बात की है, जैसे कि आप पर कैपिटा जो कॉस्ट होता है न्यूट्रिशन का, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का होता है, वो आपने कम कर दिया है। 2017 से आज तक वो कांस्टेंट है। मतलब ये बात उन्होंने कहा कि भाई कांस्टेंट है, फिक्स, आप उसको बढ़ा ही नहीं रहे हो पर कैपिटा कॉस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। यहां तक कि उन्होंने कहा कि जो 50% जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, जिसको CDPO कहते हैं, राज्यों के अंदर में CDPO होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है, उसकी वैकेंसी बहुत सारे राज्यों में आज भी खाली है। जैसे खास करके आपका उत्तर प्रदेश हुआ, झारखंड हुआ, असम हुआ, आपका राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, इन राज्यों में जो है इसकी जो ये जो CDPO की वैकेंसी खाली है, जो कि जो उनका काम है इंप्लीमेंट करवाना काम है। तो मैन पावर की कमी है यार इसमें, सक्सेसफुली जो है प्रोग्राम को इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। इसके अलावा जो PM पोषण जो है आपका वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज ए रिवोल्यूशनरी स्कीम दैट इंप्रूव द एक्सेस एजुकेशन और चाइल्ड नेशन वाइड, तो ये सब चीजें हैं,
परंतु जो है फिर भी इसमें बहुत सारी अभी भी खामियां हैं जो इसको चेंज करने की जरूरत है। बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो उन्होंने कहा कि सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, क्योंकि भाई जो स्कीम आपने जारी कर रहे हैं वो स्कीम बच्चों तक पहुंच नहीं रहा है। हंगर जो ग्लोबल हंगर रैंक दिन पर दिन डाउन होने के कारण कि वहां पहुंच नहीं रहा, न्यूट्रिशंस की कमी हो रही है, इनसफिशिएंट है काफी। तो इसमें कहा कि ऐसा करो कि भाई कैश ट्रांसफर एंड फैक्टर रेलियंस की बात किया, बोला कि आप पैसे को ना कैश ट्रांसफर करना शुरू करो। फेवर सॉल्यूशन में बोला कैश ट्रांसफर कर सकते हैं। बोला कैश ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं भाई? तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे जैम ट्रिनिटी का प्रयोग कीजिए। आपका डिजिटल इंडिया है भारत देश के अंदर। जैम ट्रिनिटी का मतलब जनधन बैंक अकाउंट और आधार और मोबाइल नंबर से लिंक हुआ जो अकाउंट में, बच्चों के अकाउंट में डायरेक्ट जाकर पैसे ट्रांसफर करे ताकि उससे वो अपना न्यूट्रिशन खरीद सके। हालांकि इसमें भी बहुत सारी कमियां हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा इक्वली अपीलिंग फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैश ट्रांसफर एज ए मैकेनिज्म द यील्ड द पॉलिटिकल डिविडेंड, ताकि जो बहुत सारे फंड 100 करोड़ आया उसका 10% कोई नेता लोग खा जाता है, आसपास के ऑफिसर चले जाते हैं, बच्चों तक मात्र 20-30-40% पहुंच पाते हैं, जो कि सफिशिएंट नहीं है। इसकी बात उन्होंने कहा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बहुत सारे हैं, तो उस पर भी बात उन्होंने कहा कि भाई उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर किया जाए। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं फैमिली के अकाउंट में डायरेक्ट जाना चाहिए। कैश आल्सो बी एडवांटेज ऑफ द एक्सपांडिंग चॉइस ऑफ द हाउस होल्डर एंड ऑल दिस थिंग। तो ये कहते हैं भाई कि इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा ग्लोबल हंगर रिपोर्ट को बेहतर कर सकता है अगर हम इस पर काम करें। कि सरकार तो स्कीम ला रही है, बहुत सारे स्कीम ऑलरेडी भी है, लेकिन वो सुचारू ढंग से चलाए नहीं जा रहे हैं। इन सभी चीजों पर चर्चा की थी। तो आज का ये सबसे प्रमुख था आपका। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में नेक्स्ट क्लासेस के अंदर में जो एडिटोरियल्स और द हिंदू के न्यूज के साथ। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।